हेलो क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम गिवन है। मैं डायग्राम बना देता हूं। ये पॉइंट है ए, यहां पे कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है। उसके बाद ये कोई लाइन है एल। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो ये लाइन एल है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद बी ई एस इज एनी पॉइंट ऑन एल। एल के ऊपर बी कोई पॉइंट है और इस बी से बी पी एंड बी क्यू दो परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी ये ट्रायंगल और ए क्यू बी ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको शो करना है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीज इक्वल है वो देखते हैं। देखो दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर इस एपीबी के अंदर तो आपका एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है और ऊपर वाले में ए क्यू बी में आपका एंगल क्यू 90 डिग्री का है, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, रीजन इसका दोनों 90 डिग्री के। उसके बाद आपको गिवन है कि एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट कर रही है तो देखो जो ए पी बी में ये एंगल है कौन सा, पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। इसका रीजन क्या दोगे आप, गिवन, ठीक है। ये आपको गिवन है। और दोनों ही ट्रायंगल में देखो ए बी जो साइड है, ये बीच वाली ए बी वो कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन। तो अब तीन चीज आ गई, तो कौन सा रूल हो जाएगा आपका, बाई एंगल साइड रूल। ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सो सेकंड पार्ट में आपको पूछा है कि बीपी और बीक्यू को इक्वल प्रूव करना। आपने बीपी और बीक्यू को इक्वल प्रूव करना है, या फिर आप ये कह दो कि बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की दो आर्म्स है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों से पॉइंट बी आपका इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मींस आप ये प्रूव कर दो कि बी क्यू एंड बी पी दोनों सेम लेंथ है। अगर ये प्रूव हो जाता तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी क्यू से और पॉइंट बी पी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखो अभी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, सी पी सी टी एज ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से। ये साइड इसके इक्वल गिवन है और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। पॉइंट है बी डी सी ई एंड ए, ठीक है। और क्या क्या गिवन आपको इस फिगर के अंदर, AC जो है AC आपको AE के इक्वल गिवन है और AB आपको AD के इक्वल गिवन है एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये आपको गिवन है। आपको शो करना है BC जो है
वो इक्वल है डीई के, ये आपको शो करना है। ठीक है, देखो बीसी और डीई, बीसी कौन सी लाइन है, ये रही, और डीई ये वाली लाइन। बीसी कौन से ट्रायंगल में, आपके ट्रायंगल एबीसी में, और डीई कौन से ट्रायंगल में, एडीई में। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल, आपको बीसी और डीई सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज देखो, आपको क्या गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये आपको गिवन है। देखो बी ए डी कहां पर है, बी ए डी ये एंगल, और ई ए सी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं एंगल बी ए डी में प्लस कर दूं एंगल डी ए सी, प्लस इज इक्वल टू एंगल ई ए सी में मैं प्लस कर दूं एंगल डी ए सी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो दोनों इक्वल एंगल थे, दोनों इक्वल एंगल्स में मैंने इक्वल एंगल को ऐड किया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ये डी ए सी कौन सा एंगल आपका, डी ए सी, ये बीच वाला एंगल। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल मिलके क्या बन जाएंगे, बी ए सी। ये दोनों एंगल मिलके क्या बन जाएंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल का सम क्या बन जाएगा आपका, यहां से लेके यहां तक, तो ये बन जाएगा आपका एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी। ठीक है, ये इक्वल है आपके। और आपको क्या क्या गिवन है, अब देखो कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई, एडीई, इन दोनों के अंदर देखो क्या क्या इक्वल है। आपको गिवन है कि AB और AD इक्वल है, ये गिवन आपको, तो AB इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। उसके बाद अभी हमने प्रूव किया क्या, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये भी हमने यहां पर क्या किया, प्रूव किया, तो इसको लिखोगे प्रूव्ड अबव। उसके बाद आपको क्या गिवन है कि AC और AE भी इक्वल है, AC और AE इक्वल गिवन है, तो AC इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। तीन चीज आ गई, तो कौन सा रूल हो जाएगा आपका, SAS रूल। तो क्या लिखोगे यहां पर, बाई SAS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अब देखो, अगर आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी कौन कौन सी, BC और DE इक्वल होगी, तो BC इज इक्वल टू DE। रीजन क्या दे दोगे इसका, CPCD, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, तो BC इज इक्वल टू DE प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको डायग्राम गिवन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है, इसके अंदर ये पॉइंट है A, P, B, उसके बाद D एंड E, और ये दो एंगल दे रखे आपको, और एक ये दो एंगल। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB कोई लाइन है जिसके अंदर P मिड पॉइंट है, P आपको मिड पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P अगर मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB, अगर P मिड पॉइंट है तो AP और PB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, D और E AB के सेम साइड पर दो पॉइंट्स है, सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है ट्रायंगल DAP
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए देखो, सबसे पहले हमको ये एक चीज गिवन है कि EPA ये एंगल और DPB ये एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है। तो क्या करेंगे हम, एंगल EPA में अगर हम ऐड कर दे कौन सा एंगल, EPD, एंगल EPD इज इक्वल टू, इसमें भी सेम एंगल ऐड कर दे DPB में, अगर हम ऐड कर दे क्या, एंगल EPD, तो क्या होगा, देखो ये दोनों एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, EPA प्लस EPD, EPA ये एंगल और EPD ये एंगल, दोनों एंगल मिलके क्या बन जाएंगे आपका, एंगल APD, ये बन गया आपका एंगल APD इज इक्वल टू, और ये दोनों एंगल मिलके क्या बन जाएंगे, DPB प्लस EPD, ये दोनों एंगल यहां से लेके यहां तक ये बन जाएंगे आपके BPE, एंगल BPE। ठीक है, अब देखो ये हमने क्यों किया, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल DAP मींस ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल और EPB ये ट्रायंगल, आपको ये दोनों ट्रायंगल क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो इस ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ठीक है, क्या हो गया आपके इक्वल प्रूव हो चुके हैं यहां पर। और आपको एक चीज और गिवन है क्या, BAD मींस ये एंगल और ABE ये एंगल, ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B आपको इक्वल गिवन है। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो आपको एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE गिवन है ये चीज आपको। उसके बाद अभी हमने प्रूव किया, अच्छा एक चीज और, AP और PB इक्वल आपका, AP इज इक्वल टू PB, इसका रीजन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन आपको। और अभी हमने क्या प्रूव किया कि एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये आपने अभी प्रूव्ड अबव, ये आपने प्रूव्ड अबव किया अभी यहां पर। तो देखो कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, क्या लिखोगे, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल A कौन सा, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा आपका, EPB, यही आपको प्रूव करना था, EBP सॉरी, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ये होगा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको, सेकंड पार्ट है AD और BE, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, AD और BE हो गए तो सीधी से इक्वल हो जाएगा। देखो अभी हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ASA रूल से इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू BE, इसका रीजन क्या हो जाएगा, CPCT, खत्म। ये भी सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कभी भी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको डायग्राम गिवन है, मैथ और स्पेशली ये चैप्टर, इनको सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। आप जितना, जैसे सपोज करो आपको कोई डाउट आ रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या करो, वीडियो पे वो रिवाइंड कर लो, दोबारा देखो ध्यान से क्या किया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायग्राम गिवन है कुछ इस टाइप से,
ये पॉइंट है एम, बी, सी, ए एंड बी। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको गिवन है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब एम अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एम और ए एम इक्वल होगा, बी एम इज इक्वल टू ए एम। उसके बाद एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी, एम को डी तक बढ़ाया सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी आपको गिवन है, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी आपको गिवन है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, डी को बी से मिलाया। शो करो फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक है, ए एम सी और बी एम डी मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो हमको क्या गिवन है, इस ट्रायंगल की तो बी एम और इस ट्रायंगल की ए एम इक्वल है, और इस ट्रायंगल की डी एम और इस ट्रायंगल की सी एम इक्वल क्यों है। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन में लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी क्या क्या इक्वल है। देखो ए एम सी का तो ए एम और बी एम डी का बी एम इक्वल गिवन हमको साइड। उसके बाद एंगल कौन सा, ए एम सी और एंगल बी एम डी इक्वल होगा, रीजन इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ए एम सी ये एंगल और कौन सा बी एम डी ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद और क्या गिवन आपको, ये डी एम जो है इसका, इसकी तो सी एम और इसकी डी एम, ये साइड आपको इक्वल गिवन है। तो कौन सा रूल हो जाएगा आपका, एस ए एस बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको एंगल डी डी बी सी एक राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। एंगल डी बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल मींस वो 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। डी बी सी ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपका ए सी और बी डी, ए सी और बी डी इक्वल होगा या नहीं होगा, सीपीसीटी से ए सी और बी डी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी और बी डी दोनों साइड इक्वल होंगी। उसके बाद इस ट्रायंगल में तो आपका एंगल सी, ठीक है, इस ट्रायंगल का तो एंगल सी मतलब कि कौन सा, ये वाला। कैसे लिखेंगे इसको, एंगल ए सी एम, कैसे लिखेंगे इसको, एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बी डी एम, एंगल बी डी एम। रीजन इसका क्या होगा, सीपीसीटी। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा सीपीसीटी से। अब एक चीज देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो डीसी एक ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन है आपस में। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बी डी एम। सो ए सी इज पैरेलल टू बी डी। रीजन क्या दे दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है,
तो एक सिंपल सी चीज बताओ, जो एंगल आपका डी बी सी है, ठीक है, प्लस में एंगल ए सी बी है, ए सी बी है, इन दोनों का सम कितना होगा? सिंपल सी चीज देखो, ए सी और बी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस प्रूव हुई, तो बीसी भी तो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दो लाइन आपकी, एक है ए सी और एक है डी बी, और बी सी एक क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। रीजन आप इसका लिख दोगे, क्या लिखोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, ठीक है। ये रीजन आप लिख दोगे, क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। उसके बाद अब ध्यान से देखो, जो एंगल ए सी बी है, ठीक है, एंगल ए सी बी हमको 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है, एंगल ए सी बी। तो ये अगर 90 का है तो देखो एंगल डी बी सी प्लस में ये 90 का गिवन हमको इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 90 जो है, प्लस का 90 उधर जाकर माइनस का 90 होगा, 180 में से 90 गया तो कितना आएगा? 90। ये हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, क्या? कि एंगल डी बी सी 90 डिग्री का है। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है। थर्ड पार्ट में करना आपको, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। एसीबी देखो, डीबीसी और एसीबी इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि डीबी और एसी आपस में इक्वल है सीपीसीटी से, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, डीबीसी, डीबीसी की तो साइड आपकी डीबी और एसीबी की साइड आपकी एसी इक्वल है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव। उसके बाद डीबीसी का एंगल बी और एसीबी का एंगल सी दोनों 90 का है, ये भी हमने प्रूव्ड अबव कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में किया था हमने। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर भी बीसी और इस ट्रायंगल के अंदर भी बीसी कॉमन है, तो बीसी इज इक्वल टू सीबी, क्या है ये? कॉमन। तो कौन सा रूल हो जाएगा आपका? एस ए एस, बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? ए सी बी, ए सी बी। ये भी प्रूव हो गया आपका, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है? आपको शो करना है कि सीएम जो है, फोर्थ पार्ट में सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है। सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपके यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए ना, तो क्या लिखोगे? बिकॉज ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आपकी कौन कौन सी साइड? एक तो डी सी और एक ए बी इक्वल होगी या नहीं होगी? डी सी और ए बी भी तो इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से, तो डी सी इज इक्वल टू ए बी, रीजन सीपीसीटी, ठीक है। अब डीसी किसके इक्वल है? जो डीसी है वो किसके इक्वल है? हमको गिवन था कि डीएम और एमसी इक्वल गिवन था हमको, ठीक है।
और अगर हम डीसी को ध्यान से देखें तो डीसी किसके इक्वल है, डीएम प्लस एमसी के, सही बात है। और डीएम और एमसी इक्वल है, तो क्या इस डीएम की जगह मैं ये एमसी लिख सकता हूं, तो एमसी प्लस और ये भी एमसी, तो डीसी किसके इक्वल हुआ, 2mc के, डीसी किसके इक्वल हुआ, 2mc के, सही बात है। तो यहां से देखो डीसी और एबी जो इक्वल है, डीसी और एबी जो इक्वल है किससे, सीपीसीडी से, डीसी की जगह हम क्या लिख देंगे, 2mc, 2mc को cm भी लिख सकते हैं, cm इज इक्वल टू एबी, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो cm इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये 7.1 आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर प्रूव हुई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ट्राई जरूर करना एक बार फेयर नोटबुक में भी और रफ नोटबुक में। ओके, थैंक यू।